हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को हम बताएंगे वेद क्या है। वेद पढ़ाएंगे आज। तो वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? वेद जो है सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रारंभ में इसकी संख्या कितनी थी? 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इसे क्या कहा जाता था? त्रैवेद भी कहा जाता था। किसको? ये तीनों को क्या कहा जाता था? त्रैवेद। इसके उनको शुरू में कौन कौन वेद था? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और बाद में अथर्ववेद को शामिल किया गया। बाद में अथर्ववेद को शामिल किया गया, इसीलिए इसे त्रैवेद में नहीं रखा जाता है। अब हम इसके वेद और उपवेद और इसके ज्ञानी को पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्ववेद। और अर्थावेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तिकीय ऐत्रेय। क्या है? कौस्तिकीय ऐत्रेय। और उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के ज्ञानी क्या है? होत्री। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तिकीय ऐत्रेय। और इसका उपवेद यजुर्वेद इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसके आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। मतलब ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद। और आयुर्वेद का जो ज्ञानी है उसको क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। यजुर्वेद का ज्ञानी को अर्धायुर्व। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तैत्तिरीय शतपथ। और इसके उपवेद यानी यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद। और इसके ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वामित्र। सामवेद क्या है? सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचवीस। क्या है? पंचवीस। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचवीस। किसके? सामवेद के। और इसके उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद। और अर्थवेद क्या है? अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद क्या है? अर्थर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। और अर्थर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं। तो बताइए, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और अर्थर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। और आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र है। और गंधर्ववेद का कौन है? नारद है। और शिल्पवेद के कौन है? विश्वकर्मा है। और वेद इधर ऋग्वेद का ज्ञानी कौन है? होत्री। यजुर्वेद के अधर्युव। सामवेद का कौन? उद्गाता। और अर्थावेद को क्या? ब्रह्मा है। आज के लिए इतना ही। फिर हम कल आपको ऋग्वेद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ऋग्वेद में क्या क्या आता है वो सब पढ़ना है। धन्यवाद।